देखिए यहाँ पर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन लिखना है हमको। तो हम पार्टीशन फंक्शन बहुत सारे केसेस में निकालते हैं, जैसे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का निकालते हैं, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का निकालेंगे और क्लासिकल आइडियल गैस का निकालते हैं। तो उसमें मैं ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर आज आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए जरा, सभी देखेंगे। मान लीजिए कंसीडर पार्टिकल सिस्टम, कंसीडर n particle system as independent distinguishable classical harmonic oscillators, classical harmonic oscillator in 1D। तो वन डायमेंशन में मान लेते हैं अब कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और वो हर एक पार्टिकल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव कर रहा है और इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके n पार्टिकल्स। इसका मतलब एक पार्टिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो n पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हुए? n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हुए। तो आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है n क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का। तो क्या तरीका होता है हमारा? सबसे पहले सर एक पार्टिकल का निकालेंगे, या मैं बोलूं एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और उसके थ्रू फिर हम उसकी पावर n कर देंगे, तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा n क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का। क्लियर? तो चलिए वही करते हैं। अगर मैं एनर्जी देखूं तो एनर्जी कितनी होती है वन डायमेंशन में? पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होती है एनर्जी। सही बात है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर? ई की पावर माइनस बीटा ई डी एक्स डी पी, वन डायमेंशन में 1/h। जनरल फॉर्मूले में एफ की वैल्यू 1 रख दी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रख दिया, क्योंकि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो 1 रख दिया। क्लियर? अब आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा जरा कि ये वन डायमेंशन में है तो उसके ऊपर लिमिट कहां से कहां तक आएगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि वन डायमेंशन में क्या होती है? लाइन होती है आपके पास। तो लाइन पर इंटीग्रेशन कैसे करते हो? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वही चीज मैंने यहाँ करी है। तो आप देखो Z1 कितना आ गया? 1/h। इस इंटीग्रेशन को अलग ले लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर, चलिए पहले एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, मैं एनर्जी एक बार लिख लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा। ई को क्या लिख सकता है? पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी पी। अब क्या करेंगे हम? इनको सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशंस को। तो Z1 कितना आएगा हमारे पास? 1/h माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m dpx। पी का इंटीग्रेशन अलग कर लिया, एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसका गामा फंक्शन से इंटीग्रेशन करा जा सकता है 1/h, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m dpx इंटू 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा के एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपके पास? Z1 इज इक्वल्स टू 4/h। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्या होता है गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन इसका 0 टू इन्फिनिटी का? 1/2। यहां पर क्योंकि 2 है, ठीक है, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? मैं जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूं सर, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n dx। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/2 अल्फा की पावर m प्लस 1/n
गामा फंक्शन m प्लस 1 बाय n। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर m और n से कंपेयर करो, बस यहां पर x की जगह क्या है, px है, तो यहां पर m कितना है सर 0 और n कितना है 2, यहां पर m कितना है 0 और n कितना है 2। क्लियर बात? देखिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/2, अल्फा यहां पर क्या है बीटा बाई 2 है, इसकी पावर m प्लस 1 बाय n, यानी कि कितना हो गया 1/2, यानी कि कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया 1/2। यहां पर अल्फा की जगह क्या है बीटा k बाई 2, 1/2। गामा फंक्शन 1/2 आएगा, गामा फंक्शन 1/2 आएगा, गामा फंक्शन 1/2 कितना होता है रूट पाई, तो रूट पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो Z1 कितना आ गया आपके पास, Z1 यानी कि एक पार्टिकल का, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन कितना आ गया, ये हो जाएगा 2m kBt की पावर हाफ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 kBt की पावर 2 kBt बाई k की पावर हाफ। ओके, तो यहां से देखिए आप एक चीज, अब के, ये के भी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। Z1 कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए पाई बाई h, अंडर रूट में लिख लेता हूं इसको, 2m kBt इंटू 2 kBt बाई h बाई k। के क्या हो सकता है, के क्या होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए m ओमेगा स्क्वायर, तो के की जगह m ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए, ये कट जाएगा m। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास रूट से बाहर, तो रूट से बाहर आ जाएगा ये Z1 विल बी इक्वल टू पाई बाई h, तो पहले ही है पाई बाई h पहले से था बाहर, अंदर से कितना आएगा 2 kBt बाय ओमेगा, अंदर से कितना आएगा आपके पास 2 kBt बाय ओमेगा, तो ये कितना हो गया भाई आपके पास, ये हो गया kBt बाय h कट ओमेगा, 2 पाई को नीचे ले गया h के, राइट, 2 पाई को नीचे ले गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बीटा h कट ओमेगा की पावर -1, क्योंकि केबीटी कितना होता है 1 बीटा, तो बीटा h कट ओमेगा की पावर -1 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि सर हमारे पास Z1 क्या आ गया बीटा h कट ओमेगा की पावर -1, ये क्या है पार्टीशन फंक्शन ऑफ, ये क्या है आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन इन 1D। ओके, 1 डायमेंशन में एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन आ गया है। अगर मुझे n पार्टिकल्स के लिए निकालना है, n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए निकालना है, और कैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है वो डिस्टिंग्विशेबल है, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपल क्या करना है Zn निकालने के लिए Z1 की पावर n कर देना है, ये कितना हो जाएगा आपका Zn, ये हो जाएगा बीटा h कट ओमेगा की पावर -n, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास पार्टीशन फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D। तो इस तरह से आपने क्या निकाला, ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का पार्टीशन फंक्शन। तो क्या करा हमने, सबसे पहले हमने 1 डायमेंशन में एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लिखी, एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकाला, n पार्टिकल्स के लिए उसकी पावर n कर दी, अगर ये इंडिस्टिंग्विशेबल होते तो n फैक्टोरियल से डिवाइड करता, इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आपका पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो इस तरह से क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं। ओके।